भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, अनंत वैष्णव भक्तों और वृंद जनों की असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ 148वें सत्र में स्कंद 3 अध्याय 14 आज आरंभ करने जा रहे हैं। यदि हम सभी को बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में स्मरण करना हो अब तक के स्कंद 3 में श्रवण और पठन किए गए अध्यायों के बारे में, तो विदुर ने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। विदुर तीर्थ यात्रा की ओर हस्तिनापुर में प्रस्तुत की गई परिस्थितियों की वजह से भ्रमण कर रहे हैं और वहां उनकी भेंट महान भक्त उद्धव से होती है। उद्धव और विदुर के संवाद में व्रज के भीतर और व्रज के बाहर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं की चर्चा परिचर्चा होती है। विदुर द्वारा उद्धव से पूछे जाने पर कि भगवान ने शरीर रूप से भौतिक जगत के इस लीला तिरोधान के समय क्या सूत्र दिए, क्या शिक्षाएं दी, क्या कहा, महान भक्त उद्धव ने विदुर महाराज को मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया। सामाजिक शिष्टाचार के कारण ये सब कुछ हम लोगों ने श्रवण किया। मैत्रेय और विदुर की वार्तालाप के मध्य में विदुर को भगवान का अतीव अनुग्रहकारी, भगवान की कथा श्रवण से कभी न तुष्ट होने वाले भक्त के रूप में पहचान कर मैत्रेय को अतीव प्रसन्नता होती है और वो उनसे विश्व रूप की सृष्टि, तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा भगवान के तप से प्राप्त शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि के सृजन की कथा, इस सृष्टि के विभिन्न विभागों के द्वारा इस भौतिक लोकों के 14 लोकों के विभिन्न तलों पर, विभिन्न लोकों पर
ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित कई सृष्टियों की यहाँ इन अध्यायों में चर्चा हुई है। एक बहुत ही रोचक अध्याय, अध्याय 11, परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने इस जगत की सूक्ष्मतम इकाई अविभाज्य अंग, उससे आगे प्रकृति के इन तत्वों को, अवयवों को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु और उससे क्रमशः बढ़ती गई योजन शक्ति के द्वारा, युग्म शक्ति के द्वारा, जुड़ने वाली शक्ति के द्वारा रचना से कैसे पूरे भौतिक जगत की नियंत्रक शक्ति, जिसे काल कहा गया है, उसकी गणना कैसे की जा सकती है। परमाणु से, अणु से, त्रिसुरेणु से, त्रुटि से, वेद से, लव से, बढ़ते बढ़ते दंड, मूर्त, पक्ष, ऋतुएं, सौर वर्ष, इन सब की गणना हमने इस अध्याय में श्रवण और पठन की थी। अध्याय 13 जहां हमने समाप्त किया, वहां वराह भगवान का प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी द्वारा। अध्याय 12 में कुमारों की, रुद्र की, मानस 10 पुत्रों की, और अंततः अपने ही शरीर से दो विभाजन के रूप में मनु और शत्रुपा, दो शरीर काय जीवों की उत्पत्ति के पश्चात इस जीव जगत में पर्याप्त मात्रा में संख्या उपस्थित हो जाती है। ये ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि का भाग हमने श्रवण किया था। उसके पश्चात अध्याय 13 में मनु और शत्रुपा के विषय में, भक्तों के विषय में, विदुर, महात्मा विदुर कहते हैं मैत्रेयी से, भक्त और भगवान के विषय में सुनने में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों की ही लीला परस्पर एक दूसरे के प्रति भाव विनिमय को व्यक्त करती है। तो मनु और शत्रुपा की लीला सुन के क्या किया उन्होंने, ये सुनने के क्रम में हमने वाराह भगवान के प्राकट्य के बारे में सुना। वाराह भगवान के बारे में आरंभ में ही सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इस पद्म कल्प की, बिल्कुल आरंभिक सृष्टि के कल्प की, ब्रह्मा जी के प्रथम दिन के बिल्कुल आरंभिक समय की बात बताते हुए मनीषियों ने व्यक्त किया है कि वाराह भगवान 2 बार प्रकट हुए हैं, 2 बार की 2 लीलाएं हैं। एक बार स्वयंभू मनु के समय और एक बार चाक्षुष कल्प के समय। तो एक तो स्वयंभू कल्प है और एक चाक्षुष कल्प है। तो जो कथा हमने श्रवण की अध्याय 13 में, वो स्वयंभू कल्प की है, जहां पृथ्वी जल के गर्भ में स्थित थी। वाराह भगवान प्रकट होते हैं अपने दाढ़ों पर सूअर के रूप में, तो उनके मुंह का जो अग्रभाग है उस पर जल के गर्भ से पृथ्वी को ले आते हैं, क्योंकि स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए उचित स्थान की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता कि वो उचित स्थान कहाँ से उपलब्ध कराएं, इसलिए उन्होंने परम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ध्यान आराधना, उनसे मार्गदर्शन का निवेदन किया है। और तब प्रथम अवतार के रूप में वाराह अवतार, स्वयं भगवान वाराह रूप में प्रकट होते हैं, जल के गर्भ से पृथ्वी को ले आते हैं, और उस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा द्वारा सृष्टि का निर्माण और विकास हुआ। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। आज हम श्रवण करना आरंभ करेंगे अध्याय 14 से। अध्याय 14 बहुत सारी कथाओं को स्वयं में समेटे हुए। अध्याय 14 का नाम है संध्या समय दिति का गर्भ धारण करना। इस अध्याय में 51 श्लोक हैं, और इन 51 श्लोकों के श्रवण के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 के श्लोकों की संख्या, जो हम यहाँ पर इन सत्रों में श्रवण और पठन कर रहे हैं, उनकी 583 हो जाएगी। तो संध्या समय दिति का गर्भ का धारण करना, ये स्वयंभू कल्प और चाक्षुष कल्प, दोनों कल्प के साथ वाराह भगवान की जुड़ी हुई लीला के बारे में हमें यहाँ श्रवण और पठन करने का अवसर प्राप्त कराता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछले सत्र में कि हम कई कई भक्तों का श्रवण और पठन करने के इस क्रम में उनका अनुरोध था कि हम इस प्रकार से इन सत्रों का आयोजन करें कि सत्र के आरंभ में हम विषय सूची प्रस्तुत कर सकें, जिससे पूरे, क्योंकि सत्र दर सत्र जाने के क्रम में हमें पूरे अध्याय की एक संक्षिप्त रूपरेखा पता चल जाए। तो अध्याय 14 स्कंद 3 संध्या समय दिति का गर्भ धारण करना,
इसकी विषय सूची को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इस अध्याय में 51 श्लोक हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक विदुर द्वारा भगवान और हिरण्याक्ष के मध्य हुए युद्ध के विषय में सुनने की जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। क्योंकि विदुर का मन नहीं भरेगा, हम अभी जब श्लोक दर श्लोक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि विदुर कहेंगे कि केवल इतना सुनने मात्र से नहीं, मैं भगवान के बारे में और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ, मुझे और बताइए। तो श्लोक संख्या 5 से लेकर 7 तक मैत्रेय द्वारा विदुर को साधुवाद दिया जाता है इस अध्याय में, क्योंकि भगवान के बारे में सुनने की उनकी ये शुदा, उनकी ये इच्छा, कभी न तुष्ट होने की उनकी ये भावना वास्तव में जीवों के लिए प्रेरणापरक है। क्योंकि भगवान के बारे में और सुनने की ये ललक, ये लालसा हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। और इसका उदाहरण यहाँ पर मैत्रेय मुनि देते हैं कि स्वयं ध्रुव महाराज हैं, जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ को गमन करते हैं, क्योंकि वो भगवान के बारे में सुनने की उनकी इच्छा का परिणाम था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक दिति द्वारा कश्यप को संसर्ग के लिए निवेदन किया जाता है। तो दिति दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में, प्रथम 10 मानस पुत्रों में आते हैं। कश्यप मरीचि पुत्र हैं, वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आते हैं, मरीचि। तो दिति द्वारा, दिति कश्यप की 2 पत्नी दिति और अदिति हैं। दिति द्वारा कश्यप को संतानोत्पत्ति की इच्छा से संसर्ग करने के लिए निवेदन किया जाता है दिति द्वारा। तो श्लोक संख्या 16 से लेकर 21 तक में कश्यप का सांत्वनापूर्ण शब्दों से संबोधन है अपनी प्रिय पत्नी के लिए, क्योंकि वो गोधूली संध्या का समय है। मुनि कश्यप यज्ञ समिधा भगवान विष्णु को समर्पित करके उनके ध्यान में, समाधि में लीन थे। तो वो उनकी इच्छा को गलत नहीं कहते हैं, पर श्लोक संख्या 22 से लेकर 29 तक कश्यप द्वारा संभोग विलंब करने के कारण प्रस्तुत किए गए हैं कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए उस समय पर जब दिति ने इसकी मांग की है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 से लेकर 36 तक संभोग एवं दिति का पछतावा। अंततः कश्यप मुनि दिति की इच्छा का सम्मान करते हुए संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से उनसे इंद्रिय संसर्ग करते हैं, और दिति वास्तव में इसके लिए पछताती हैं। किन कारणों से पछताती हैं उसका वर्णन यहाँ श्लोक संख्या 30 से 36 तक में किया गया है। श्लोक संख्या 37 से 43 में कश्यप की भविष्यवाणी और दिति की विनती। तो यहाँ पर ये आप लोगों को रिपीट दिखेगा। श्लोक संख्या 37 से लेकर 43 तक जब दिति द्वारा पश्चाताप किया जा रहा है तो कश्यप भविष्यवाणी करते हैं, दिति विनती करती हैं उनसे। उनकी भविष्यवाणी के संदर्भ में वो क्या भविष्यवाणी है और दिति ने क्या विनती की है वो हम इन श्लोकों में देखेंगे। और श्लोक संख्या 44 से लेकर 51 तक, जहां यह अध्याय समाप्त होता है, कश्यप द्वारा दिति के पौत्र प्रहलाद के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि दिति के जो पुत्र होने जा रहे हैं वो कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जब भविष्यवाणी सुन पता चलती है कश्यप से, जब दिति को पछतावा होता है, जब दिति विनती करती है कश्यप मुनि से, तो वो क्या विनती है और उसके परिणाम स्वरूप कश्यप दिति को उनके पौत्र प्रहलाद के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही संक्षिप्त में ये प्रस्तुति है इस अध्याय की। आरंभ करते हैं जैसा हम करते आए हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों से श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 14। जिनके भी पास पुस्तक है उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधाओं के लिए यहाँ मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो हम संस्कृत के श्लोक का वाचन करते हुए श्लोक दर श्लोक इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 से। संध्या समय दिति का गर्भ धारण। श्री शुक उवाच निशम्य कौशा रविणोपवर्णितां हरे कथां कारणसुकरात्मनः पुनः स प्रपक्ष तमुद्यताञ्जिलर्न चाति
तो विदुरो धृतव्रत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेयी से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा था पिछले अध्याय में, मैत्रेय मुनि द्वारा वराह रूप के भगवान के अवतार के बारे में सुनाया गया था। विदुर ने अनुरोध किया है मैत्रेय मुनि से कि भगवान के अगले दिव्य कार्य के विषय में बताइए, और जीवन की जो और जोड़ने की इच्छा हो वो हमेशा आध्यात्मिक इच्छा बन जाए, तो जीव उन्नत शुद्ध भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है, और विदुर तो पहले से ही शुद्ध है। तो श्लोक संख्या 2 में विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा। श्री विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वाराह द्वारा मारा गया था। तो विदुर अपनी तरफ से ही स्पष्ट कर देते हैं कि आपने मुझे एक कल्प की कथा सुनाई है भगवान, अब मैं आपसे दूसरे कल्प की, चाक्षुष कल्प की भी कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वाराह अवतार आचार्य कहते हैं 2 कल्पों में हुआ है, स्वयंभू कल्प और चाक्षुष कल्प में। दोनों ही कल्पों में भगवान का वाराह अवतार हुआ है, लेकिन स्वयंभू कल्प में उन्होंने केवल ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को उठाया था, जबकि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। तो स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया है और चाक्षुष कल्प में लाल रंग धारण किया है। तो विदुर ने एक के विषय में तो पहले ही सुन लिया है, और अब वे निवेदन कर रहे हैं दूसरे के विषय में। स्मरण रखने वाली बात यहाँ पर यह है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हैं, इसमें हमें किसी भांति का संशय नहीं होना चाहिए। तो भगवान है, अपनी इच्छा अपनी प्रसन्नता के अनुसार वो जितने चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, जहां चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। तो विदुर अब किसकी सुनना चाहते हैं? प्रथम असुर हिरण्याक्ष के समय जो वाराह भगवान प्रकट हुए थे उनसे संबंधित लीला के बारे में। तो श्लोक संख्या 3 में विदुर कहते हैं, तस्य चोदरतक्षाणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभुन्मृध। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी उठा रहे थे, तब उस असुरराज तथा भगवान वाराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? तो विदुर जी ने अपने प्रश्न को और विस्तृत करते हुए कहा कि मैं क्यों सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि असुर क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, असुर और भगवान के मध्य संघर्ष का ये क्या कारण हो सकता है, और फिर भगवान ने कैसे उस असुर का विनाश किया। तो श्लोक संख्या 4 में विदुर का, जो कि 1 से 4 तक विदुर द्वारा जिज्ञासा की जा रही है भगवान के वराह कल्प के अन्य घटनाक्रम के बारे में सुनने की। तो श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम ऋषेण तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मेरी कथा अश्रद्धा युक्त अभक्तों से ना कहें, जिसकी कथा श्रवण में रुचि हो मेरी कथा उसी के सम्मुख कहें। और विदुर अपनी योग्यता को विनत शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मुझे भगवान की कथा के प्रति अतीव श्रद्धा है, कृपया और सुनाइए, कृपया और सुनाइए। तो भगवान की कथा सुनने के लिए विदुर अपनी पात्रता प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो श्रद्धावान हैं, वो जिज्ञासु हैं, तो वो दिव्य लीलाएं सुनने के पात्र हैं। तो विदुर जैसे व्यक्ति का अनुसरण करने से महाजन में आते हैं, विदुर हमारे 12 महाजनों में आते हैं, उनका श्रवण करने मात्र से हमें जीवन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धावान कैसे बना जाए, कैसे प्रश्न पूछे जाएं। कहा जाता है यदि आपने किसी विषय को सुनने के पश्चात कोई प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब आपने शायद ही इस विषय को ढंग से समझा है। प्रश्न आने का अर्थ ये कि आपकी बुद्धि ने, हमारी बुद्धि ने उस विषय को संश्लेषित करने का प्रयास किया है।
तो अब श्लोक संख्या 5 से लेकर 7 तक, जैसा हमने कहा, मैत्रेय द्वारा विदुर को साधुवाद दिया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 5 में क्या कहते हैं? मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथां हरे यत्त्वं पृक्ष्यसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। तो महर्षि मैत्रेय यहाँ पर विदुर को क्या कह रहे हैं? हे योद्धा। योद्धा शब्द का वैसे ही तो योद्धा युद्ध के रूप में संबोधित करने के, जब उस प्रकार का विषय हो तब प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, पर मैत्रेय ने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि विदुर इस जीवन काल में कुरुवंश, जो योद्धाओं का वंश है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि वहां से संबंधित है, और क्योंकि वो वाराह देव के वीरतापूर्ण कार्य को, भगवान की वीरतापूर्ण कार्य को सुनने के लिए विषय में उत्सुक हैं, तो इसलिए उनकी जिज्ञासा भक्त की तरह है, उनकी रुचि वीर कार्यों को सुनने में है। वो इस जन्म मृत्यु में के जगत में प्रवेश कर ही चुके हैं, तो इससे निकलने के लिए उन्हें युद्ध करने की भी आवश्यकता है। किस प्रकार के युद्ध की? इंद्रियों के परस्पर संघर्ष की, मन को वश में करने की, मन को अनुकूल इंद्रियों को अनुकूल इंद्रिय निग्रह करने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब को मिलाकर महर्षि यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने महात्मा विदुर को योद्धा कहा है। उसके पश्चात उनकी भगवान के विषय में सुनने में, कथा में रुचि है। संसारी युद्ध की तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन भक्त की रुचि किसमें होती है? भगवान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनने में। और जो ऐसा करता है, भगवान की इस वीरतापूर्ण गाथा को सुनता है, शास्त्र और आचार्य कहते हैं कि वो जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग भगवत स्मृति कराता है, और भगवत स्मृति, भगवत संग, भगवत सेवा इस भौतिक जगत से ऊपर की वस्तु है। जब जीव की उसमें रुचि हो जाती है, तो जीव निश्चित रूप से पात्रता अर्जित कर लेता है भगवान के नित्य धाम में रहने की। तो इसलिए मैत्रेय मुनि यहाँ पर महात्मा विदुर को साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना किसी भक्ति के ही समान है, अन्य किसी भक्ति के ही समान है। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कुरुक्षेत्र में एक बार श्री प्रभुपाद से किसी ने कहा कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो मैं उपस्थित था, और श्री प्रभुपाद ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित था वो सब भगवत धाम, भगवत गति को प्राप्त कर गए थे। भगवान ने नेत्रों के से दृष्टिपात करके उन समस्त जीवों का जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे उनका उद्धार कर दिया था। तो यहाँ पर ये कथाएं भगवान की सुनना, इन पर मनन करना और मनुष्य के रूप में आचरण करने योग्य बिंदुओं को पालन करने से जीव जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो श्लोक संख्या 6 में इसकी आश्वस्ति करते हुए मैत्रेय मुनि ने ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया है। ययोत्तनापद पुत्रो, कौन है यहाँ पे? उत्तानपाद है। यया उत्तानपाद पुत्रो मुनिना गीतयार्भक मृत्यो कृत्वैव मूर्धन्यं ग्रीमारुरोह हरे पदम। इन कथाओं को मुनि से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र, मुनि कौन है? नारद। मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। तो बालक ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवतम में आगे के स्कंधों में आएगी। और यहाँ मैत्रेय मुनि परिचय के रूप में कहते हैं कि उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव जब शरीर त्याग कर रहे थे, तो उनके पास सुनंद तथा अन्य देव पुरुष आए थे, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि अल्पायु में ही जब वे बालक थे तो उन्होंने इस संसार को त्याग दिया था, अपने पिता का सिंहासन भी प्राप्त किया, और स्वयं उनके अपने भी कई पुत्र थे।
इसलिए एक निश्चित अवधि के बाद जब उन्हें शरीर त्यागना पड़ा था, मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्होंने तो इस जीवन में भौतिकता का त्याग बचपन में ही कर दिया था। तो वो तो सहर्ष तैयार थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मृत्यु की परवाह नहीं थी। तो वो सशरीर एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर महर्षि नारद की संगति के कारण, क्योंकि महर्षि नारद ने उन्हें बचपन में ये ज्ञान दिया था, सीधे विष्णु लोक गए थे। उन्हीं महर्षि नारद की संगति में जिन्होंने भगवान की कई कथा सुनाई थी। तो भगवान की कथा का क्या महात्म्य है सुनने का, ये यहाँ पर मैत्रेय मुनि प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अनुरोध है आप सभी से, आप भागवत के सत्रों के समय, श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों के समय आपको जूम में आने की आवश्यकता नहीं है। इससे जूम के लिए, जूम के सेशंस की सूचना, जूम जब जो जिसमें जूम में भागीदारी चाहिए होती है, वो सेशन की सूचनाएं आपको ग्रुप में मिलती हैं। इससे, क्योंकि ये श्रवण और पठन परस्पर करने का क्रम होता है, इसमें फिर थोड़ा-सा व्यवधान हो जाता है। तो बहुत विनम्र प्रार्थना है कि आपको ज़ूम में आने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सीधे चैनल पर सुनेंगे तो ये जो पूरा क्रम चल रहा होता है, एक तारतम्य चल रहा होता है, उसमें क्योंकि कई बार पिछले पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, तो उसमें ये क्रम नहीं विक्षेप होगा। तो बहुत विनम्र प्रार्थना है कि आप सीधे यूट्यूब पर ही सुन लें। सत्रों की सूचना आपको वहाँ दी जाती है। जो ज़ूम के सत्र हैं, उसकी सूचना ज़ूम में दी जाएगी। तो ग्रुप में दे दी जाती है। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर मैं यहाँ पर क्रम में थोड़ा विक्षेप हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 7 देखते हैं। श्लोक संख्या 5 से लेकर 7 तक में मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर को साधुवाद किया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 7 में अथात्रापीतिहासोऽयम्, अथ अत्र अपि इतिहासो अयम्। यहाँ 5 शब्द हैं। अथात्रापीतिहासोऽयम् श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्माणादेव देवेन देवानामनुपृक्ष्यताम्। वराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। तो मैत्रेय मुनि ने पुनः यहाँ पर प्रामाणिक श्रवण की, गुरु शिष्य परंपरा की जो शास्त्रीय विधि है, वेदों में वर्णित विधि है, उसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आपने ये इच्छा प्रस्तुत की है, तो मैं आपको वो सुनाता हूं जो सीधे मैंने किनसे सुना है। जब आदि जीव देवताओं में अग्रणी ब्रह्मा द्वारा इसे अन्य देवताओं के पूछे जाने पर प्रस्तुत किया गया था, तब मैंने बहुत वर्षों पहले वाराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास सुना था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैत्रेय विदुर के पूछे जाने पर तुरंत किसी जादू की छड़ी से या अपने कल्पनाओं के, कहानियों के, या किसी अम, लोकोक्तिक साहित्य का जो संस्मरण है वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है ये बिल्कुल प्रामाणिक है। ब्रह्मा जी द्वारा जो आदि जीव हैं, उन्हें उसे प्रस्तुत किया गया था जब अन्य देवताओं ने इसके बारे में बहुत वर्षों पहले पूछा था, और मैंने वहां से श्रवण किया है और मैं अब आपके सामने वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 5 से लेकर 7 तक मैत्रेय द्वारा विदुर को साधुवाद किया गया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक दिति द्वारा कश्यप को संसर्ग के लिए निवेदन। तो अब मैत्रेय वहां से इस विषय को श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक सुनाने जा रहे हैं, जो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, जब ब्रह्मा जी द्वारा इसे देवताओं को प्रस्तुत किया गया था। श्लोक संख्या 8 में दितिर्दाक्षायणी शत्ता मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायां हृक्षयार्दिता। दक्ष कन्या दिति ने कामेक्षा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से क्षमा कीजिए
क्षमा कीजिएगा। तो श्लोक संख्या 8 से, दक्ष कन्या अदिति ने कामेक्षा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की है। तो दक्ष और मरीचि दोनों ब्रह्मा के आरंभिक सृष्टि निर्माण के समय उत्पन्न महापुरुष हैं और सृष्टि संवर्धन के इस क्रम में दक्ष की कन्या अदिति का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप से होता है। समयांतर पर संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिति मुनि कश्यप के पास आती है। तो श्लोक संख्या 9 में, इष्ट्वाग्निजिह्वं पश्यसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। तो जिस समय, उस समय काल का वर्णन हुआ है जिस समय ये उस समय काल का वर्णन है जिस समय संध्या समय सूर्य अस्त होने के करीब है। मुनि कश्यप द्वारा भगवान विष्णु को, क्योंकि यदि हम सब भगवत गीता को स्मरण करें तो अग्नि, यज्ञ की जो अग्नि है, भोक्ता अहम, भगवान कहते हैं कि यज्ञ में समर्पित आहुति स्वधा जिसे हम कहते हैं, वो भगवान विष्णु की जीभ मानी गई है, वो अग्नि। और जो अन्न, घी, आहुतियां ये सब अर्पित की जाती हैं, वो भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है। जब हमने विराट रूप को देखा था तो वहां पे भी हमें पता था जीव वो आहुति, वो अग्नि को स्वीकार करने वाली भगवान के विराट स्वरूप की अग्नि के अंगों में आती है। तो यज्ञ, सभी यज्ञों का कोई भी हो, उनके परम तुष्टा जो स्वामी है वो भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि सम्मिलित होती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें पुनः स्मरण कराते हुए लिखते हैं, तो मुनि वो आहुति देने के पश्चात समाधि में आसीन थे और दिति ने जाकर उनसे अनुरोध किया। दिति ने क्या प्रश्न, दिति ने क्या निवेदन रखा? दिति उवाच एष माम त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासन दुनोति दीनाम विक्रम्य रंभामिव मतंगज। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तो ये सुंदर शब्दों में साहित्यिक अलंकारिक भाषा में दिति निवेदन कर रही हैं समाधिस्थ पति को देखकर कि मैं आपसे, पति का जो आपका कर्तव्य है उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, मुझे सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए आपसे निवेदन करती हूँ। तो वहां पर दिति ने अनुरोध किया है कि पति के रूप में आप मुझे तृप्त करने की ये मेरी इच्छा है, आप मुझे संतृप्त कीजिए। श्लोक संख्या 11 में, तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुक्तं युक्ताम अनुग्रहम मयि आयुक्ताम अनुग्रहम। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। तो जैसा कि मुनि कश्यप की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ दिति की बात हो रही है, ये बिल्कुल सृष्टि के आरंभ के वर्षों की बात है, समय की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का संवर्धन करने के लिए अपने पुत्रों को, उनके पुत्रों पौत्रों को आदेश दिए थे, आज्ञा दिए थे। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी हमने ये श्रवण किया था कि संभोग का कृत्य संतानोत्पत्ति के लिए धर्मोचित है, अर्थात जीवों के संवर्धन के लिए इसे एक धार्मिक कृत्य बताया गया। ये हमारे षोडश संस्कारों में आता है। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं है। तो दिति की ये याचना अपने पति से
अनुचित नहीं है, शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं, क्योंकि कश्यप की कई पत्नियां बताई गई हैं और ये भी इस बात की पुष्टि है कि वर्णों की समृद्धि के अनुसार और वर्ण गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होते हैं। यदि एक शास्त्र के अनुसार यदि एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों को सम्मान पूर्वक, समृद्धि पूर्वक पालन कर सकता है तो उसे इसका आदेश था, पर यह विवेक पूर्वक और नीति मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। किसी भी देश काल इतिहास में स्वाभाविक रूप से स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। तो हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने इसकी संस्तुति की है कि एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों को अपनी जीवन सहभागिनी के रूप में रख सकते हैं। शर्त यह है कि सम्मानजनक तरीके से, शिष्टाचार युक्त, और तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन मान्य भी होता है। जो सिद्धांत होते हैं वो नहीं बदलते हैं, पर तो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसलिए मैं इसको तत्कालीन कथा से वर्तमान व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग करने के लिए हमारे लिए उचित है। जो नीतिगत राजा रहे हैं, नीति नियमों को बनाने वाले प्रजापालक रूप में, तो देश काल और मर्यादा के अनुसार जब जो उचित रहा है वैसे सिद्धांतों को व्यवहार रूप में पालन करने के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में जिस प्रकार का संविधान, जिस प्रकार के नियम, जिस प्रकार के देश काल परिस्थिति में हम जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमें व्यवहारिक रूप से जो उचित है, जो समाज के अग्रगण्य विद्वत जनों द्वारा प्रस्तुत किया जाए, हमें वो पालन करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सृष्टि के बिल्कुल आरंभिक वर्ष की, और वहां पर ये कुछ भी क्रियाएं, ये कुछ भी गतिविधियां जो हो रही हैं वो सीधे ब्रह्मा जी के निर्देशन में हो रही हैं। तो हम उस समय काल के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को समझेंगे। तो दिति यहाँ पर कहती हैं क्योंकि उनके स्वयं के कोई संतान नहीं है और कश्यप ने अन्य पत्नियों को संतान प्रदान किए हैं, तो दिति की इच्छा थी, क्योंकि वो वास्तव में दिति की बहनें ही थी, दक्ष की पुत्रियां ही थी। पूरा विषय पता होना चाहिए हमें, आगे आगे अभी ये आता भी जाएगा। तो वो कहती हैं, पहले उन्होंने स्वयं की स्थिति की मैं आपसे ये याचना क्यों कर रही हूँ उसके लिए बताती हैं कि मेरे पास संतान नहीं है, तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 12 में भर्तृयाप्तोरुमानानां लोकानाविशते यश पतिर्भवद्विदो यासां प्रजया ननु जायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। तो 3 बातें कही हैं यहाँ पर दिति ने। उन्होंने कहा जो सांसारिक व्यवहारिक नियम है, क्रम है, उसमें एक स्त्री का पत्नी बनने के पश्चात आदर, और तो ये सकाम कर्मकांड और वैदिक नियमों की बात हो रही है यहाँ। इसे हम भक्त की दृष्टि से नहीं देखते हैं, उस अंतर को हम लोग बाद में समझेंगे कि जो व्यवहार के नियम है उसके अनुरूप पत्नी के रूप में स्थान प्राप्त करने के पश्चात ये पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी को संतान से युक्त करे, जिससे स्त्री समुचित आदर की वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार पात्र हो। और दिति और स्पष्ट करते हुए कहती है, क्योंकि पत्नी के रूप में मैंने जीवन में सहभागिता आपके साथ स्वीकार की है, जिसमें आपको जो कार्य दिया गया है उसमें सहयोग करना मेरा भी उत्तरदायित्व है। और कश्यप का दायित्व ही क्या था? कश्यप का दायित्व था सृष्टि के संवर्धन के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष मरीचि कश्यप, तो ब्रह्मा मरीचि कश्यप उस क्रम में आते हैं, तो उनका दायित्व ही था कि वो जीवों के विस्तार के निमित्त हैं। तो दिति कहती है मैं आपके इस उत्तरदायित्व में सहभागिता देना चाहती हूँ, और परस्पर जो हमने ये संबंध स्थापित किया उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो अभी तक कुछ भी अनुचित नहीं है। वास्तव में जो आचार्य कहना चाह रहे हैं वो श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक जो दिति का ये प्रस्ताव है, अनुचित कहाँ पर आता है वो हम श्रवण करने का यहाँ पर आगे श्लोकों में प्रयास करेंगे। पुरा पिता नो भगवान
दक्ष दुहितृवत्सल कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक्। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तो दक्ष, यदि हम स्मरण करें, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जहां नाम आता है वहां दक्ष का नाम आता है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ विशेष रूप से कहते हैं कि ये श्लोक स्पष्ट करता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की अनुमति पुत्रियों को दी गई थी। उस देश काल में अवस्था में भी स्वच्छंद संगति की अनुमति नहीं थी, पर अपना पति चुनने की अनुमति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपने पतियों का चुनाव करें जो कार्य तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो, जिससे उनकी रुचि हो, और अंतिम चुनाव पिता की सहमति से, क्योंकि इच्छा व्यक्त की गई और पिता उस सामाजिक कार्य के संवहन के लिए स्वयं को उत्तरदायित्व युक्त तरीके से संपन्न कराते थे, पर स्वच्छंद भ्रमण की अनुमति नहीं थी। तो दोनों का अंतर हमें समझना चाहिए। इसीलिए जब आज के परिवेश में भी ये कहा जाता है कि बिना विवाह के साथ रहना उचित है या अनुचित है, उचित क्यों है, अनुचित क्यों है, ये एक पूरा अपने आप में विषय है। पर मनुष्य जीवन मिला है शूकर और कुकर की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, अर्थात कुत्ते और बिल्लियों की तरह स्वच्छंद इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है। शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है जीवन यापन करने के लिए, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, उसका परिपालन करके भी जीवन को समुचित समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता के साथ व्यतीत किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समस्त पाठकों से, श्रोताओं से विषय को इस सापेक्ष में समझने का उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दीदी यहाँ पर कहती हैं कि पिता द्वारा ऐसा कहा गया था कि हम स्वतंत्र रूप से अपने पतियों का चुनाव कर सकते हैं, तत्पश्चात वो उसका इस जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व का संवहन करेंगे। तो श्लोक संख्या 14 में सविदित्वात्मजानानां नो भावं संतान भावना त्रयोदश अददातासां यास्ते शील मनोव्रता। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तो आज भी वास्तव में भारत के कई राज्यों में ये प्रचलन है कि एक परिवार की में अगर एक से ज्यादा स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, तो कन्याओं को भी अकेला पन्ना रहे। ऐसे राजस्थान में, दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में ये परंपरा अभी भी है कि यदि चाचा की या स्वयं की सगी बहनें हैं, 2-3 बहनें हैं, तो और यदि सामने वाला जो परिवार मिलता है उसमें भी 2-3 जिस प्रकार से भाई हो, एक से ज्यादा कन्याएं, फिर एक से ज्यादा उस परिवार के अलग अलग पुरुषों द्वारा ब्याह दी जाती है, जिससे कि संबंध भी गरिमामय मधुरता लिए हुए और एकाकीपन से रहित रहते हैं। तो इससे परिवार के टूटने के भी जो पहले, इसीलिए परिवार के टूटने की भी जो घटनाएं हुआ करती थी वो कम होती थी। न्यूक्लियर फैमिली जिसे आज हम कहने लगे हैं, वो विच्छेद इसलिए क्योंकि वो पहले से संबंधी हैं, पहले से वो एक दूसरे के भाव से, मनोभाव से, व्यवहार से परिचित हैं, और थोड़ा रहकर, थोड़ा सहकर संयुक्त परिवार को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। तो यहाँ पर दीति स्मरण कराती हैं कि जब हमारे मनोभाव पिता को ज्ञात हुए, तो उन्होंने अपनी 13 कन्याएं, जब उन्हें ये पता चला कि 13 कन्याएं अलग अलग, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में हमने सुना कि अलग अलग उन्हें मनोभाव जानने चाहे थे, और सबने कश्यप मुनि के यश, कीर्ति, उनके तेज, बल, प्रताप को सुनकर अपने भाव व्यक्त किए थे। तब दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियां कश्यप मुनि को प्रदान की थी। तो दिति की हर बहन वास्तव में कश्यप मुनि से प्राप्त बच्चों की माता थी, और दिति पूछ रही हैं कि जब मैं समान रूप से, तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं, हम सभी समान रूप से आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं, तो मैं संतानहीन क्यों हूं? तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है अभी तक। श्लोक संख्या 15 में अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचन आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम ही महीयसी। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे।
जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है, किसी महापुरुष के पास पहुंचता है, तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तो दिति ने अनुरोध किया है। ये दिति जानती हैं कि पति समाधि में तल्लीन थे। ये असामयिक स्थिति है। अब आते हैं देश काल और व्यवहार की परिस्थितियों पर। तो ये असामयिक परिस्थिति हो सकती है, मेरी विनती अस्वीकृत ना हो। इसके लिए उन्होंने कहा, जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के सामने पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपातकाल या त्रासपूर्ण स्थिति में काल या परिस्थिति के व्यवहारिक प्रासंगिकता पर विचार नहीं किया जाता और तत्काल सहायता की जाती है। उसी प्रकार से जैसे आपात स्थिति में सामान्य नियम लागू नहीं होते, तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जहां पर मेरा मन बहुत उद्वेगपूर्ण है, तिथि कहती है स्वयं के लिए, और इसलिए मैं आपके पास, आप महापुरुष हैं, मैं त्रासपूर्ण स्थिति में आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मुझे मना ना करें। तो श्लोक संख्या 8 से 15 तक इस प्रकार हमने दिति द्वारा कश्यप को संसर्ग के लिए निवेदन करने के इस भाव को श्रवण और पठन में किया। श्लोक संख्या 16 से 21 तक कश्यप का सांत्वनापूर्ण शब्दों से अब संबोधन है यहाँ पर। तो हम इस सृष्टि के आरंभिक समय के विद्वत जनों मनीषियों को यहाँ पर श्रवण और पठन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में इति ताम वीर मारीच कृपणाम बहुभाषिणीम प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंग कश्मलाम। तो दूसरी पंक्ति में प्रत्याह अनुययन अनुनयन वाचा प्रवृद्ध अनंग कश्मलाम। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मारीच पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया है। यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने अब कॉन्टेक्स्ट संदर्भ प्रस्तुत कर दिया है। कश्यप मुनि कहते हैं, कश्यप मुनि यहाँ पर अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी दिति के वचनों को सुनकर, क्योंकि कश्यप मुनि क्या है, आत्मसंयमी भगवत भक्त, वे सांत्वनाप्रद शब्दों से विरत करने का यहाँ प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में इस श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं कि कश्यप को पहले से ही पत्नी के साथ संभोग आनंद के इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष अरुचि नहीं थी, अर्थात ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था जिसकी वजह से कश्यप ने अभी तक दिति को संतान प्रदान नहीं की थी। लेकिन फिर भी वो सांत्वनाप्रद शब्दों से विरत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों, वो हम आगे के श्लोक में समझेंगे। तो उन्होंने सिर्फ सांत्वना शब्द प्रयोग यहाँ पर क्या कहा, एषते हम विधास्यामि प्रियम भीरु यदीक्षसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयत। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। तो मुक्ति की 3 सिद्धियां श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बताई, क्योंकि श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है। मुक्ति की 3 सिद्धियां बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं धर्म, अर्थ तथा काम। काम अर्थात कामना होती है। जो गृहस्थ हैं, बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का नारीवाद, स्त्रीत्व और ये नहीं है कि क्यों स्त्री पुरुष की सेवा करती है। मूल विषय समझने का यहाँ पर यह है कि गृहस्थ से जुड़ी जिम्मेदारियों में परस्पर सौहार्दपूर्ण तरीके से, जहां स्त्री अपने नैसर्गिक गुणों से परिवार के लिए, क्योंकि करुणा, दया, ममता, क्षमा ये गुण स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हुए 2 जीवों में स्त्री रूप में प्राधान्य रूप से होते हैं। तो न्यूनाधिक कुछ गुण पुरुष में न्यून है, कुछ स्त्रियों में न्यून है, और कुछ पुरुषों में अधिकता है, कुछ स्त्रियों में अधिकता है। दोनों की बराबरी नहीं है, दोनों की अपनी अपनी
विशेषताएं हैं, दोनों की अपने अपने संचालन के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। तो स्त्री के लिए कहा गया है कि क्योंकि इस प्रकार के गुणों की प्राधान्यता होती है, वहीं पुरुष को भी समान सामान्य रूप से स्त्री को साथ में रखने के लिए कहा गया है। और ऐसा ना करने के हमारे शास्त्रों में उदाहरण भी प्रस्तुत हैं और उसके परिणाम भी प्रस्तुत हैं। तो शास्त्र हमारे कोई स्त्री पक्ष और स्त्री विपक्ष और पुरुष पक्ष नहीं है। हमें सही प्रयोग से उसे समझना है, क्योंकि ये विषय बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि स्पष्ट करते रहते हुए हम इस विषय को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ ये कह देने मात्र से कि पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है, ये कहीं से भी कहीं तक स्त्रियों को कोई पद दलित करने की बात नहीं की जा रही है। तो मुक्ति की 3 सिद्धियां धर्म, अर्थ और काम बताई गई, कामना बताई गई हैं। यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है, तो भी पत्नी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसके कार्यों में हाथ बटाए। यदि पति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में, सुख साधन, जीवन सिद्धि ये सब प्राप्त करने के प्रयास में है, तो भी परस्पर रूप से एक दूसरे को सहयोग अपेक्षित है। और उसी का वर्णन यहाँ पर कश्यप मुनि द्वारा तिथि के लिए किया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में किसी भी यज्ञ की गृहस्थ जीवन के रूप में किसी भी यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती है, जब तक पति और पत्नी उसको समान रूप से सहभागिता के द्वारा पूरा नहीं करते हैं। तो श्लोक संख्या 18 में कश्यप मुनि कहते हैं, सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णव मत्येति जलयानैर्यथार्वणम्। क्षमा कीजिए। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो जाता है। तो मुक्ति की स्रोत है, प्रेरणादायी है, सहभागी है स्त्री, ऐसा आचार्यों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसके पश्चात ये विषय को, क्योंकि दोनों ही बुद्धिमान हैं, दोनों ही दो दक्ष और मरीचि के संतानें हैं, तो उनको ज्ञान की, विवेक की, वैदिक सूत्रों के नियमों की पुनरावृत्ति की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ थोड़ा संक्षेप में चारों वर्णाश्रमों के बारे में अवश्य बताया है, जिससे हमें पुनः स्मृति हो जाए कि समाज के जो 3 वर्ग बनाए गए हैं, वर्ण बनाए गए हैं, वो आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के लिए बनाए गए हैं। और जो एकमात्र गृहस्थ आश्रम है, उसकी संस्तुति भी क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए है। इसके अतिरिक्त और किसी विशेष बिंदु की यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, यामाहु आत्मनः हि धर्मं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुंमांशरति विज्वर। हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। पुनः ये देश काल व्यवस्था के अनुसार है। विचरण करने के लिए यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार का प्रचलन था। आज भी बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों पर डालकर विचरण करती हैं। कार्य, उद्देश्य और सहभागिता परस्पर सम्मान और स्नेह के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें कभी कहीं किसी ने भी किसी भी शास्त्र ने इसमें आपत्ति नहीं की है। तो उस समय के हिसाब से, उस समय के स्थिति के अनुसार कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति को ये सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को किसी भी प्रकार से अन्य से कमतर ना माने, ना ही ये समझे कि मैं आपको समुचित आदर, सत्कार और सम्मान नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वैदिक आदेशों के अनुसार मुझे अपनी स्थिति, अपनी उत्तरदायित्व और आपकी स्थिति दोनों के बारे में भलीभांति ज्ञान है। आप अर्धांगिनी हैं, शुभ कार्यों में हाथ बटाने वाली हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत हो जाता हूं, उसका कहने का तात्पर्य ये है, श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ लिखा है
कि विवाह एक इस प्रकार का कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाना चाहिए। तो कुत्ते और बिल्लियों का जीवन जीने के बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों में आध्यात्मिक प्रबुद्धता नहीं होती, ना ही उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बैठकर साथ में श्रीमद् भागवतम सुन रहे होंगे, माला कर रहे होंगे, प्रसाद बना रहे होंगे। इस प्रकार का उनसे कहीं किसी काल में ऐसा वर्णन नहीं आता कि अपेक्षा की गई हो। और भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी होती है पशु और मनुष्य में अंतर की, आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर। तो विवाह वो व्यवस्था है जहां मनुष्य प्रबुद्धता पूर्वक प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य की इतिश्री करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए विवाह संबंध में स्वयं को आबद्ध करता है। इसलिए शास्त्रों ने विवाह में आबद्ध हुए बिना युवा स्त्री और पुरुषों को एक संग रहने के उद्योग से वंचित किया है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 में यामाश्रित्य इंद्रियारातीन दुर्जयानितर आश्रमे वयम जये महिला भी दस्युन्दुर्गपति यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त में इस श्लोक का सरल सा आशय ये है कि किले का स्वामी यहाँ पर सेनापति, अर्थात आपके पास संसाधन है, आपके पास संरक्षण है। तो लुटेरे जो जिनकी बात की गई है, आक्रमणकारी लुटेरे, वो कभी भी कहीं से भी आक्रमण कर सकते हैं, पर संरक्षण और संसाधन होने पर आप सुरक्षित रहते हैं। तो अन्य 3 वर्णों में प्रयास पूर्वक इंद्रियों का निग्रह करने के लिए कहा गया है, जबकि गृहस्थ में पति और पत्नी अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति वैदिक मर्यादा के अनुसार कर सकते हैं। तो इंद्रियों को परास्त करने की, इंद्रियों से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको समयानुकूल बिना अतिरिक्त प्रयास के संयमित करने के लिए ये सरल आश्रम है। इसलिए कश्यप मुनि इसकी महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में न वयं प्रभवस्ताम त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषावकाशेन ये चान्ये गुणगृध्नव। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, न ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें। तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तो कश्यप द्वारा दिति को ये गुणगान करना एक प्रकार से स्वस्थ गृहस्थ का परिचय देते हुए कश्यप यहाँ पर कहते हैं कि आपके उपस्थिति मात्र से, हमारे हितोपदेश के भी कई श्लोक हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्रों में स्त्रियों की महिमा का वर्णन किया गया, जहां जिसके लिए जिस प्रकार की निषिद्धता और जिस प्रकार की संस्तुति है, वो बिना किसी अतिरिक्त बाइसिंग के, अर्थात बिना किसी अतिरिक्त अनुचित प्रतिबंध के शास्त्र प्रस्तुत करते हैं। पर स्त्री और पुरुष के उत्तरदायित्व तो उनके अधिकार दोनों बहुत ही स्वतंत्र रूप से शास्त्र की मर्यादा के भीतर हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किए हैं। तो कश्यप मुनि यहाँ पर कहते हैं कि आपके द्वारा, आपकी उपस्थिति मात्र से गृह, घर जीवंत होता है, और आपकी अनुपस्थिति में हम चाहे कितना भी कार्य करते रह जाएं, पर हम उतनी दक्षता के साथ नहीं कर सकते जिस प्रकार स्त्री पत्नी के रूप में आपके द्वारा किया जाता है। तो अंतिम पंक्ति कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में, पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही स्वस्थ परिहास के रूप में है। अर्थात ये कहना कि हम तो मृत्यु के बाद भी यदि कार्य करते रहे और
कितना भी प्रयास करते रहे, आपकी समानता, आपके द्वारा किए गए कार्यों से हम कभी उड़न नहीं हो सकते। तो इसे स्वस्थ परिहास के रूप में कहा गया है, इसे अस्वीकार नहीं किया गया है, पर ये दिति को ये बताने के लिए कि आप अपने आप को इतनी इतनी दयनीय अवस्था में ना प्रस्तुत करें। आपकी उपस्थिति और स्थिति बहुत ही दृढ़ है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में अथापि काममेतं ते प्रजात्य करवाण्यलम यथा मां नातिरोचन्ति मुहुतं प्रतिपालय। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेक्षा को तुरंत तुष्ट करूंगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। तो 16 से 21 तक में हमने देखा कि किस प्रकार सांत्वनापूर्ण शब्दों में कश्यप मुनि ने दिति से संवाद किया है। अब 22वें श्लोक हम आरंभ करने जा रहे हैं। 22 से 29 तक कश्यप के द्वारा संभोग में विलंब करने के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ क्षण विलंब करना चाहिए, कुछ क्षण तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिससे लोग मेरी भर्त्सना ना कर सके। तो अब वो विषय आने जा रहा है जब गृहस्थ में आवश्यक रूप से स्त्री या पुरुष किसी एक के अंदर किसी प्रकार की अतिरिक्त किसी प्रकार की अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति की भावना आने पर दूसरे को किस प्रकार से धर्म और मर्यादा के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए या लीड लेना चाहिए, अर्थात नेतृत्व करना चाहिए। श्लोक संख्या 23 में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कश्यप कहते हैं कि क्यों मुझे लोग मेरी निंदा करेंगे यदि मैंने इस समय आपकी बात मान ली तो, क्यों मैं आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा हूं। एषा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि यह विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तो हमारी गोधूली की वेला में कई कार्य वर्जित बताए गए, जिसमें इंद्रिय भोग करना वर्जित है, सोना वर्जित है, कुछ खाना वर्जित है। ये सब कुछ कार्य हैं जो बताए गए हैं, और कश्यप मुनि उन्हीं का स्मरण करा रहे हैं दिति को। क्षण भर का कितना समय होता है, ये हमने जब काल से परमाणु तक की गणना पड़ी थी तब भी समझा था, और यहाँ पर वो उनसे क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र, हमें स्मरण होना चाहिए, रुद्र रुद्र तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी के कहने से, 11 रूपों में उपस्थित हैं, भूत प्रेत गण उनके संगी हैं। इस समय अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत हमें अवश्य दंड देंगे, क्योंकि उनके विचरण का समय इसलिए कहता है कि संध्या कालीन आरती, संध्या समय भजन, संध्या समय सही समय पर दिया बाती लालटेन लाइट रोशनी जो भी आवश्यक हो वो हमें करनी चाहिए। तो ये परंपरा रूप में ये हम अभी भी सुनते आते हैं, संध्या समय लक्ष्मी को बुलाने के लिए जो जिस प्रकार के भी शब्द आप इसे व्यवहारिक रूप से कहें, ऐसा किया गया है, कहा गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूत पर्षद्भिर वृषेणातति भूतराट। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो शिव जी या रुद्र ये भूतों के राजा हैं, और प्रश्न यदि ये हो कि भूतगण शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, उनका अनुगमन क्यों कर रहे हैं, तो उसका उत्तर ये है कि शिव जी को परम दयालु, परम करुणावतार और भगवान की जो रज तम और सत्य की जो वर्गीकरण वाली वृत्ति हमने देखी थी इस भौतिक जगत में, उसमें तम का प्रतिनिधि कहा गया है। तो भूतगण शिव जी की उपासना से क्रमशः अपनी आध्यात्मिकता का रास्ता खोलते हैं। तो सबसे सरलतम जो आराधना वो कर सकते हैं वो शिव की है, इसलिए उनके लिए कहा गया है। तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो शिव जी सदैव परम वैष्णव है, वो भगवान के निरंतर ध्यान में मग्न है। पर आचार्य कहते हैं कि भूत प्रेत वो बनते हैं जो भौतिक शरीर के नियमों का यथारूप में पालन नहीं करते, अर्थात उन्होंने या तो आत्महत्या की होती है या ऐसे दूसरे घोर पाप कर्म किए होते हैं, तो उन्हें भौतिक शरीर नहीं मिलता शरीर छोड़ देने के, क्योंकि समय से पहले उन्होंने सृष्टि के विधान में विक्षेप किया होता है। तो
उनके लिए अंतिम गंतव्य ये बताया गया है कि वो पहले अत्यंत कृपालु शिव जी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस संध्या काल में शिव जी के साथ वो अनुगमन करते हैं। इसका हमारे आचार्य स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण कहते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी घोर पाप कर्म करते हुए भौतिक शरीर को त्याग दिया था। अब उनकी मुक्ति के लिए उनको पुनः वापस इस जगत के क्रमिक योनियों के परिवर्तन के क्रम में सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि पंक्ति यहां पर लिखी है कि भूत प्रेत अपने कल्याण के लिए शिव जी का अनुगमन करते हैं, तो आवश्यकता ये होती है कि इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो सबसे पहले। तो इसलिए ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह ना करके संभोगरत रहती हैं। इसलिए कुछ कार्य इंद्रिय सुख इसीलिए निर्दिष्ट बताए गए हैं गोधूली की वेला में। तो कश्यप दिति को ये बात समझा रहे थे जिससे कि वे कुछ क्षण प्रतीक्षा कर सके। उनका कहना था ये समय काल वो है जब रुद्र अपने भूत प्रेत ये गढ़ इनके साथ और ये निकले हैं भ्रमण पर स्थिति को देखने के लिए, ताकि कौन कहाँ अनुचित कार्य कर रहा है, कौन इंद्रिय भोग में रत है, और ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर देंगे। तो अर्थात जो आने वाला जीव है वो भूत प्रेत की योनि से आ रहा है, तो उसकी जो मानसिक प्रबुद्धता है, आत्मिक योग्यता है, वो उसी स्तर की रहेगी। तो आज के लिए अंतिम श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 25। शमशान चक्रा नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। शिव जी का शरीर ललाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। यहाँ पर कश्यप मुनि दिति को ये बताते हैं कि शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है और ना ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में है। ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है। क्योंकि यदि हम स्मरण करें स्कंध 1 का, तो 78, 84, 93 क्या था ये? 78 था आदि जीव ब्रह्मा भगवान के मैक्सिमम अधिकतम 78% गुणों को अपने जीवन में धारण, मैक्सिमम अधिकतम अगर वो जा सकते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 78% तक जा सकते हैं गुणों को स्वीकार कर उनके जैसे व्यवहार शक्ति सामर्थ्य होने में। शिव जी 84% जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है, पर विष्णु समान स्तर पर नहीं है, क्योंकि विष्णु रूप में जो भगवान का विस्तार है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 93% तक जा सकते हैं। तो चूंकि शिव भगवान विष्णु जैसे हैं पर विष्णु नहीं है, भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 54-55 में वहां पर क्षीरो दधी करके बताया गया, जैसे दूध और दही होते हैं वैसे ही विष्णु तत्व और शिव तत्व है। दूध से दही बनता है पर दही दूध नहीं बन सकता वापस। तो शिव तत्व वो दही तत्व है, विष्णु तत्व दूध से अन्य विस्तार संभव है। तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठतर है, भूत वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। एक नेत्र शिव जी का रुद्र का सूर्य के समान कहा गया, दूसरा चंद्र के समान कहा गया है, और दोनों नेत्रों के बीच एक तीसरा नेत्र है जिसे अग्नि के समान कहा गया है। तो वो ब्रह्मा जी जैसे किसी जीव को भी उस अग्नि से नष्ट कर सकते हैं। वो किसी प्रकार के भौतिक आडंबर में अविष्ट न होते हुए भी, कोई भौतिक संपत्ति ना होते हुए भी भौतिक जगत के स्वामी हैं। और कश्यप ने रुद्र को यहाँ पर अपना छोटा भाई माना है। तो वो दोनों प्रकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कश्यप, कहने के लिए एक तरह से रुद्र कथित रूप से शिव ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न, नेत्रों के भौं के मध्य से उत्पन्न के रूप में दिखाए गए, पर दूसरी तरफ जो दक्ष की बेटी सती हैं, क्योंकि सबसे छोटी बहन सती थी,
अर्थात दक्ष की सबसे छोटी पुत्री, और उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। तो क्योंकि सब प्रथम पंक्ति के, द्वितीय पंक्ति के विद्वत जन महापुरुष हैं, और इसलिए संबंध आपस में बड़े ही प्रगाढ़ हैं। कश्यप मुनि यहाँ पर कहते हैं, वो तुम्हारी छोटी बहन के पति हैं, मैं उन्हें छोटे भाई के रूप में स्वीकार करता हूं। और इसलिए कश्यप आगाह करते हैं कि सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटे भाई लग रहे हैं। तो अगर शिव जी उनको संभोगरत देख लेंगे, क्योंकि यह वेला उपयुक्त नहीं है, तो उनके पास 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। और जैसे अपराधी को पाने के बाद पुलिस को उसे दंड देना ही चाहिए, ये नीति कहती है, वैसे ही संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिव जी द्वारा देख ली जाएगी। और यदि इस समय संभोग किया गया तो दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। तो कश्यप ने पहले से ही आगाह कर दिया यहाँ पर दिति को कि यदि इस क्षण आप थोड़ी प्रतीक्षा नहीं करेंगी तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। मैं आपको इसके लिए थोड़ा रुकने के लिए कहता हूं। तो अभी 4 और श्लोक हैं, 26, 27, 28, 29, जहां कश्यप दिति को संभोग में विलंब करने के लिए उपयुक्त कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम इस विषय को अगले सत्र में यूं ही यहीं से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समय की बाध्यता देखते हुए विराम देते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा, बहुत ही व्यावहारिक बिंदु है, बहुत सारे मनन करने योग्य यहाँ पर हमें सूत्र प्राप्त होते हैं श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के द्वारा। व्यवहारिक रूप से भी जो आवश्यक है सामाजिक शिष्टाचार और मर्यादा के लिए। तो यदि आप सभी के पास समय हो तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक लेकर इन तात्पर्यों को विस्तार में पढ़ने का अवश्य प्रयास करें। हमने यहाँ इसे एक सत्र में प्रथम 25 श्लोक संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। तो श्रोताओं और वक्ताओं की श्रेष्ठता इसी में है कि हम इन विषयों का मनन कर सकें, भगवान के चरणारविंद में अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर सकें। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।